कंधा बार बार में निकल रहा है तो कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, जब निकलता है तभी निकलता है, जब ऐसे करोगे तब निकलेगा, ऐसे तो नॉर्मल है आप। पर आखिर कंधा निकलता क्यों और उसको इग्नोर कर दें तो क्या होगा। दूसरा, ये जितनी बार निकलेगा बेटा उतनी बार और ज़्यादा ढीला होता रहेगा। अगर एक चीज़ निकल रही है और बार बार में निकल रही है सो हर बार में ज़्यादा ढीली होगी ना। सो अल्टीमेटली जब तेरा 50-60 बार निकल जाएगा, 10 बार निकला, ये जब 20 बार निकल जाएगा, 30 बार निकल जाएगा, तब क्या होगा, रात को सोते सोते निकलेगा, ऐसे करेगा और फट से बाहर निकल जाएगा। फिर क्या करेगा। उस दिन की सर्जरी और आज की सर्जरी में बहुत फ़र्क है। उस दिन फिर बोन ब्लॉक सर्जरी होगी, ओपन सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद हाथ थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, घूमेगा नहीं। आज मैं दूरबीन से सर्जरी कर सकता हूँ क्योंकि डैमेज कम है, ज़्यादा ढीला नहीं है ना। पर ये अपने आप ठीक हो जाएगी ये तो मानना गलत है ना। 10 बार निकल गया बेटा, अपने आप ठीक होना तो 1-2 बार में रुक जाता। ये 10 बार क्यों निकला, क्योंकि ये पहली बार जब डिस्लोकेट होता है तो इस तरह से डिस्लोकेट होता है। ये हमारी हाथ की हड्डी दिख रही है, ये हाथ की हड्डी यहाँ आर्टिकल करती है शोल्डर में। अभी डिस्लोकेट नहीं हो इसके लिए पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर है, लेब्रम बोलते हैं इसको। अब जब पहली बार निकला ना बेटा, यहाँ से लेब्रम फट गया, दिख रहा है। सो जैसे ये पहाड़ था यहाँ था, इसको निकलने नहीं देता था। जब पहली बार निकला तो ये नीचे आ गया पहाड़, तो अभी डिस्लोकेट हो रहा है रोज़ रोज़। सो रोज़ रोज़ डिस्लोकेट हो रहा है तो अभी हड्डी तोड़ेगा ना बेटा। अब ये फटा है, धीरे धीरे हड्डी तोड़ेगा। हड्डी ज़्यादा टूट गई तो फिर सोते सोते निकल जाएगा, वो होगा ही होगा ऐसा। तो इसको मेरे को वापस चिपकाना पड़ेगा। आजकल नॉटलेस एंकर आते हैं, वापस चिपका देते हैं। अब ये ना नॉटलेस एंकर्स हैं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर गांठ नहीं लगती। हमने ये एंकर डाला, ये चला गया, इसका धागा इससे निकाल लिया जो फटे हुआ टिश्यू था, और अपना भी अंदर ही गांठ लगी, बाहर गांठ लगी ही नहीं। सो टेंशनेबल नॉटलेस रिपेयर है, डायरेक्ट सीक्वेंशियल टेंशनिंग हो सकती है। सो अच्छे एंकर्स, आज के जो लेटेस्ट एंकर है वो सब नॉटलेस हैं, तो वापस चिपका दूंगा। पुराने एंकर थे वो ना नॉटेड होते थे, देख पुराने एंकर नॉटेड होते थे। इसमें अगर बैंकार्ट रिपेयर लिखूँ, BANKART रिपेयर, तो पुराने एंकर में गांठ मारनी पड़ती थी। आजकल नॉटलेस आ गए तो नॉटलेस बेटर रहते हैं गांठ मारने से। ये देख गांठ बंधी हुई है, देख रहे हैं ना, गांठ लगी हुई है। एंकर डाला और फिर गांठ लगाते रहो, गांठ ढीली रहेगी, टाइट रहेगी, कुछ भरोसा नहीं है। ये नॉटलेस है, कितनी बार भी टाइट कर सकते हो। ये करने के बाद तेरी मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाएगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। सर्जरी के बाद 3 सप्ताह बंधा रहेगा, कमज़ोर पड़ेगी ना। उन कमज़ोर मांसपेशियों में डिस्लोकेशन हो सकता है दोबारा। इसीलिए हमें एक्सरसाइज करनी है। हम तो हर सप्ताह कॉल करेंगे, हर सप्ताह एक्सरसाइज सिखाएंगे। तो 4-5 महीने एक्सरसाइज करेगा फिर कभी भी डिस्लोकेट नहीं होगा। पर जिनका 25% से ज़्यादा बोन लॉस होता है ना बेटा, उनको ये सर्जरी करता हूँ। तेरा 5-10% है, 5-10% के लिए बोन ब्लॉक कराएगा, हाथ घूमेगा नहीं फिर पूरा। जब हम लेटर्जे करते हैं ना, तो ये से ये हाथ पूरा जा रहा है ना, ये इधर ही अटक जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। दूरबीन वाले में पूरा जाएगा, वो ओपन होगा, ये दूरबीन से होगा। उसमें स्क्रूज प्लेट लगेंगे, इसमें एंकर लगेंगे, ये आपको पुराने जैसे कर देगा। उसमें थोड़ा बोन लगेगा एक्स्ट्रा।